सो फ्रेंड्स, आज थर्ड टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइफ प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सोचते हैं किसी की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में लव रिलेटेड प्रॉब्लम है। मगर क्या हम सोच पाते हैं इसको कि इन प्रॉब्लम्स को क्या किसी और ने सही तरीके से फेस किया है? क्या इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? ज़्यादातर प्रॉब्लम का शायद ना एग्जिस्ट करता हूँ। मगर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, मैंने भगवत गीता जब पढ़ी तो उसमें हर एक प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट तरीके से सोल्यूशन दिया गया है। और जहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि महाभारत का ही पार्ट है भगवत गीता, कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। तो उस महाभारत के प्रकरण को देखो या फिर उस पूरे फॉर दैट मैटर भगवत गीता को देखो, उन लोगों के पास में जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, क्या उतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास में है? मगर फिर भी वो लोग सोल्यूशन फाइनली ढूंढ पाए थे प्रॉब्लम का। युद्ध हुआ, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ, ये बात सही है। मगर क्या सोल्यूशन ढूंढ पाए थे? जी हाँ, सोल्यूशन ढूंढ पाए थे। दैट मीन्स कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ये अगर सही से समझना है तो एक बार भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। एक बार भगवत गीता आप पढ़ के देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जस्ट इमेजिन 5 बच्चे जिनके फादर की डेथ हो चुकी है, अकेली माँ है। 5 पांडवों की मैं बात कर रहा हूँ। अकेली माँ है, उसका हस्बैंड नहीं है, वो अपने बड़े पापा के यहाँ रह रहे हैं। उनको पता है कि उनको ही राजगद्दी मिलनी चाहिए, मगर नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनका बड़ा भाई उनसे लड़ने के लिए तैयार है। 100 कौरव आगे हैं, भीम को मारने की कोशिश, जहर मिलाकर प्रसाद में देना। उसके बाद फॉर दैट मैटर आप देखिए अर्जुन को मारने की कोशिश, या फिर इनके पूरे परिवार को लाक्षागृह में जला देने की कोशिश। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से ये लोग झेल रहे हैं। मगर सिर्फ एक चीज़ है जो उनको गाइड कर रही है, वो है प्रिंसिपल। हाँ, ये बात भी सही है कि प्रिंसिपल का गाइडेंस उनको डायरेक्टली कृष्णा से मिल रहा है। ठीक है, वो तो ब्यूटी है, भगवान करे कृष्णा जैसा गाइडेंस देने वाला कोई आपकी ज़िंदगी में हो। बट अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, लोग बोलते हैं ज्ञान मत दे, जनरली लोग बोलते हैं ज्ञान मत दे। मगर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ज्ञान की बहुत वैल्यू है। अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है ना, अगर वो सही ज्ञान दे रहा है, उसकी बहुत वैल्यू है। क्योंकि दुनिया में आजकल किसी के पास समय नहीं हो किसी को कुछ अच्छा बताए। अगर फिर भी अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है, प्लीज़ टेक इट या कंसिडर इट और एटलीस्ट थिंक अबाउट इट। आप जब उसके बारे में सोचोगे ना, तो हो सकता है वो आपको बहुत फ़ायदा करा सके वो चीज़। ठीक है। और हाँ, जो फ्री का ज्ञान बोलते हैं ना, फ्री का ज्ञान नहीं लेता मैं। फ्री का ज्ञान कभी कभी बहुत फ़ायदा कराता है आपका। लोगों की अच्छी एडवाइस, दोस्तों की अच्छी एडवाइस, हस्बैंड वाइफ की अच्छी एडवाइस, पेरेंट्स की अच्छी एडवाइस, उसको लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और भगवत गीता पढ़ने पे तो आपको सच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस ये है कि थोड़ा समय लगता है, थोड़ा अंतर्मन आत्मा से थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है अंदर से, मगर मिल जाता है सोल्यूशन। पांडवों ने जितना कष्ट ज़िंदगी में झेला है, वो किसी ने नहीं झेला होगा जितना ज़्यादा कष्ट झेला है। बताइए, उनकी शादी हुई, शादी की खुशी वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय पता चला कि जिससे शादी हुई है जिस लड़की की, उसे 5 भाइयों से शादी करनी पड़ेगी। एक भाई की शादी राक्षसनी से हो गई। समझ रहे हैं आप? जंगल में अपना वनवास काटने गए तो उसमें भी पानी पीते वक्त 4 भाई मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाद में वो यक्ष प्रश्न के बाद वो जिंदा हुए, मगर मर तो गए थे।
मगर मतलब जानवरों से ही बदतर ज़िंदगी। जंगल में रह रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी को सुकून नहीं है। अपनी अपनी बीवी की बेइज्जती होते हुए, चीरहरण होते हुए सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने देखा, मगर कुछ नहीं कर पाया। और चीरहरण होने के बाद भी उनको अज्ञातवास मिला, वनवास मिला, जस्टिस नहीं मिली। इतना कुछ झेलने के बाद जाके उनको फाइनली जब युद्ध हुआ, उसके बाद में जाकर उस युद्ध में भी अपने बच्चों को गंवा दिया। छल कपट से उनके बच्चे भी चले गए। जिनके सहारे इंसान सोचता है कि ज़िंदगी काटेंगे, सबसे बड़ा असर तो बच्चे हैं, मगर वो भी चले गए, उनका पूरा फ्यूचर डूब गया। उत्तरा का जो पुत्र था उसको, उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। मैं राजा परीक्षित की बात कर रहा हूँ। इतने सैक्रिफाइसेस उन्होंने झेले। जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन है भगवत गीता में, जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन है महाभारत में, तो क्या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा? बिल्कुल है। आप एक बार रामायण पढ़िए। सीता राजा के घर से आई और दूसरे राजा के घर में शादी करके, मगर शादी के होने के बाद ही कुछ दिनों बाद वनवास जाना पड़ गया। कुछ भी नहीं। दुनिया में सब चाहते थे कि वो राजा बने, भगवान राम राजा बने, मगर नहीं बन पाए। वनवास में गए, वनवास में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, फिर उतने में रावण हरण करके ले गए। फिर रावण से युद्ध किए, तब जाकर अपने घर लौट पाए हैं। उसके बाद अग्नि परीक्षा, फिर बच्चों से लव कुश से बैर, फिर उसके बाद सीता जी धरती में समा गई। जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का उन्होंने झेली हैं, तो क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। एक बार जानिए तो, एक बार जानिए तो क्या लिखा है हमारे ग्रंथों में, एक बार पढ़िए तो। ये प्रॉब्लम फिर भी छोटी है उनके सामने, उन्होंने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की थी। हमारे ग्रंथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि वी आर रिलीजियस, इसलिए ज़रूरी कि हमें लाइफ की सबसे अच्छी गाइडेंस वहीं से मिल सकती है। और किसी जगह से इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी जितनी अच्छी गाइडेंस हमें हमारे ग्रंथों से मिल सकती है। आप उनको बस एक बार जानिए, आप एक बार उनको पढ़िए, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और वो आपको सल्यूशन भी देंगे और एक तरीके से सिचुएशन से फाइट करने का ताकत भी देंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आप हार मानोगे, बहुत बार, मगर फिर आप सोचोगे कि यार जब वो इंसान कर सकता है, भगवान राम कर सकते हैं, वो तो भगवान थे, उनके पास तो असीम शक्ति थी, उनके पास में तो कितने लोगों की ब्लेसिंग्स थी, वो खुद विष्णु अवतार थे, मगर उन्होंने कितना कुछ झेला। भगवान कृष्ण ने कितना कुछ झेला है, जेल में पैदा हुए थे, द्वारका नगरी डूब गई, वो तो भगवान थे, उनके पास तो हर चीज़ का सलूशन था। उनके पास में तो फ्यूचर लिखने का भी पता था कि क्या करना है आगे, उनको पास्ट फ्यूचर सब कुछ पता था, जन्म से लेकर मरण तक सब पता था, मगर फिर भी उन्होंने इतनी दिक्कत झेली। तो हम तो फिर भी एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम तो रहेगी, बस गाइडेंस हमें देखना है कि कहाँ से मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे जो ग्रंथ हैं, शिव पुराण बोल लीजिए, भगवत गीता बोल लीजिए, महाभारत बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए रामायण बोल लीजिए, आप उनको सही से पढ़ेंगे, आपको ज़्यादातर गाइडेंस वहीं से मिलेगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम कम एज में इसको जान नहीं पाते हैं। इसीलिए जब हमारी एज, जब हम ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हैं, जनरली देखेंगे आप 50-60 साल बाद इंसान भक्ति में लीन होने लग जाता है, क्योंकि उसको 50-60 साल में पता चल गया होता है कि यार मेरी सारी प्रॉब्लम का सलूशन यही मिलेगा और कहीं से नहीं मिल पाएगा। तो जब वो चीज़ वो लोग इतनी एज में समझ पा रहे हैं, हम जितनी जल्दी समझेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। थैंक यू।